तो मैंने आप लोग को बेसिक वीपिन का एक वीडियो शेयर किया था। सर उसमें L2 एंड L3 VPN एक बार फिर से बताएंगे क्या आप थोड़ा सा। N2 और L3 जी के। और आपको जो भी इम्प्लीमेंटेशन अभी करना है उनका वो L3 जी के। ठीक, जो भी आप फावर पे इम्प्लीमेंट कर, आप जब उससे राउटर पे इम्प्लीमेंट करते हो वो आपका L3 जी का है। लेयर्ड वीपीएन के एग्जांपल है एमपीएलएस। जो आपका एमपीएलएस नेटवर्क बनता है वो आपका लेयर 2 फ्रेम मिले एक टेक्नोलॉजी आती है, वो भी आपका लेयर 2 भी। अब बताओ, यस सर। ये सब लेयर 2 ईपिक के एग्जांपल। ठीक है, जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एमपीएलएस आप कहाँ पर पढ़ते हो? एमपीएलएस आप स्टडी करते हो जब आप राउटिंग एंड स्विचिंग के टॉपिक स्टडी करते हो। अभी जो वीपीएन आप फाउल पे प्रिपेयर करते हो उसे कहते हैं आईपी से ईपीएन। यस। और आईपी से ईपीएन आपका लेयर 3 ईपीएन का एग्जांपल। देखो, जितने सारे वीकेंड आप स्टडी करते हो वो राउटर बेस ही है। वीपीएन फायरवॉल का टॉपिक नहीं, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। वीपीएन L3 डिवाइस का टॉपिक, यानी राउटर बेस वीपीएन। जब आप फाइबर पे इम्प्लीमेंट करते हो तो फाइबर पे आपके पास एक ही वीपीएन इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन आता है, वो होता है आईपी-सेक। आईपी-सेक के थ्रू आप साइट टू साइट या साइट टू मल्टी साइट वीपीएन आप इम्प्लीमेंट। बट जब आप राउटर बेस्ड वीपीएन पे जाओगे तो बहुत सारे लेयर से वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपका इको हो रहा है, मेरी आवाज़ सबको आ रही है क्या अभी माँ? यस यस। मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? यस सर। मेरी आवाज़ सबको ईगो होके आ रही है क्या? नहीं। सर वो आप हेडफोन यूज़ नहीं कर रहे या फिर आप ऐसा कुछ डिफरेंस आ लग रहा है? बाकी बाकी सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस। यस सर। ओके, बिल्कुल, अब आपको मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ आ रही है। ना, सो एक डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है और साइट टू साइट इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे एक बार, उसके बाद चलेंगे साइट टू साइट वीपीएन की इम्प्लीमेंटेशन। साइट बी, ये डिज़ाइन मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ, फिर चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। एवरीवन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आपने बेसिक वीकेंड की वीडियो में देखा। बिल्कुल, सूर्य स्थिरता कनक अभी था। कोऑर्डिनेट ताबल पे इंक्रीमेंट करने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं तो आपको वीडियो के अंदर देखा होगा साइड टू साइड लीफिंग के लिए जो ऑप्शन हम यूज़ करते हैं वो है आपका आईपी-सेक की। आईपी-सेक का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 स्टेप या 2 फेजेस में डिवाइडेड, राइट? इसे कहते हैं क्या? आईपी-सेक फेज़ 1 और आईपी-सेक फेज़ 2। उस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कहते हैं आईपी-सेक का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन वो डिवाइडेड है इनटू 2 फेजेस। पहला ऑप्शन आपके पास क्या होता है? फेज़ 1। फेज़ 1 कॉन्फ़िगरेशन, वैसे हम इशू कर फेज़ 1 कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा क्या होता है? फेज़ 2 कॉन्फ़िगरेशन। क्या कोई हेल्प करेगा? फेज़ 1 के अंदर हम क्या करते हैं? फेज़ 1 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम क्या करते हैं? तो ये आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। सर की एक्सचेंज करने के लिए टनल बनाते हैं। सेशन की सेशन की बनाते हैं। सेशन की बनाता है। उसके लिए कई ट्रेस बन। ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। इन फेज़ 1 सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जनरेट करते हैं सेशन की। सेशन की हम पहले जनरेट करते हैं।
इस सेशन की को जनरेट करने के लिए जिस मैकेनिज्म को हम बैकग्राउंड में यूज करते हैं उसे कहते हैं पीसी हैडलर मैकेनिज्म। सेशन की से क्या होता है, आप डेटा ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करते हो डेटा ट्रैफिक को। तो सबसे पहले आप सेशन की को जनरेट करते हो दोनों ब्रांच ऑफिस पे। एग्जाम्पल के लिए आपके पास ब्रांच ऑफिस ए है, ब्रांच ऑफिस ए एंड ब्रांच ऑफिस बी। यह आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पोर्शन है, आपका आईएसपी साइड पोर्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सेशन की जनरेट। एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पर जनरेट किया सी सी एंड ए, यहाँ पे मैंने जनरेट किया सी से। सबसे पहले आप सेशन की जनरेट करते हो। सेशन की जनरेट करने के बाद दूसरा स्टेप आपका क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है सेशन की को एक्सचेंज करना इन बिटवीन ब्रांच ऑफिस। एवरीवन, सेशन की को एक्सचेंज करना इन बिटवीन ब्रांच ऑफिस। सेशन की को एक्सचेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे फर्स्ट टनल क्रिएट करते हो जिसे कहते हैं IP6 फेज 1 टनल। आप यहाँ पे एक टनल क्रिएट करते हो जिसे हम कहते हैं IP6 फेज 1 टनल। इस फेज 1 टनल से आप सिर्फ सेशन की एक्सचेंज करते हो। आपको क्लियर होना चाहिए कि फेज 1 टनल के थ्रू आप डेटा ट्रैफिक या लैंड ट्रैफिक को सेंड नहीं करते, वो ट्रैफिक आपके ट्रैवल नहीं करती। फेज 1 हम क्या करते हैं, इन फेज 1 वी कैन एक्सचेंज सेशन की ऑन। अब इस टनल को क्रिएट करें, फेज 1 के अंदर क्या करते हैं, टनल क्रिएट करते हैं। टनल क्रिएट करने के लिए हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इंक्रिप्शन, हैश एंड ऑथेंटिकेशन की। इंक्रिप्शन के लिए आपके पास पैरामीटर कौन से होते हैं, डेस जो आपको 56 बिट का इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपको हायर बिट चाहिए देन यू कैन गो विथ ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश आपको 168 बिट का इंक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको और हायर बिट चाहिए देन यू कैन गो विथ AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। AES एक पॉपुलर ऑप्शन क्यों है, क्योंकि AES के अंदर आपको वेरिएशन मिलता है बिट साइज। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, AES 128, AES 192, AES 256। ना हैशिंग ये डेटा इंटीग्रिटी के लिए आप हैशिंग मैकेनिज्म यूज करते हो, और हैशिंग के लिए आपके पास दो पैरामीटर होते हैं, क्या, MD5 एंड SHA। SHA का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। अगे SHA एक पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि SHA के अंदर आपको क्या होता है, वेरिएशन इन बिट साइज। आपके पास क्या होता है, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512। ऑथेंटिकेशन की के लिए हम जो मेथड यहाँ पे यूज करते हैं वो यूज करते हैं PSK। इन शॉर्ट हम उसे कहते हैं PSK, बट उसे कहते हैं प्री शेयर्ड की। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए, प्री शेयर्ड की एक मेथड, प्री शेयर्ड की क्या है, मेथड। इसका मतलब आप कहते हो कि सेम सेशन की आप यूज करते हो दोनों ब्रांच ऑफिस से। तो PSK क्या है, आपका मेथड प्री शेयर्ड की। तो मैं दोनों ब्रांच ऑफिस सेम सेशन की वो यूज कर रहा हूँ, CCNA और CC। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो भी पैरामीटर आप साइट ए ब्रांच ऑफिस में सेलेक्ट करोगे फेज 1 टनल क्रिएट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया ट्रिपल डैश आप यूज करोगे, आप यहाँ पे SHA-1 यूज करोगे। ऑथेंटिकेशन के लिए PSK मेथड आप यूज करो। डिफी-हेल्मन ग्रुप आप सेलेक्ट करते हो। डिफी-हेल्मन ग्रुप किसी ने सुना है? डिफी-हेल्मन ग्रुप सेशन की को जनरेट करने के लिए जो मैकेनिज्म आप बैकग्राउंड में यूज करते हो, सेशन की को जनरेट करने जो मैकेनिज्म आप बैकग्राउंड में यूज करते हो वो उसे डिफी-हेल्मन मैकेनिज्म कहते हैं। अब उस सेशन की का भी की साइज आप डिफाइन करते हैं। तो डिफी-हेल्मन ग्रुप होते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर आप डिफी-हेल्मन ग्रुप 1 सेलेक्ट करते हो, डिफी-हेल्मन ग्रुप 1, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा 768 बिट का एन्क्रिप्शन। अगर आपको लगता है ये लोअर बिट है देन यू कैन गो विद डिफी-हेल्मन ग्रुप 2, वो आपको प्रोवाइड करेगा 1024 बिट का एन्क्रिप्शन। डिफी-हेल्मन ग्रुप 5 आता है 1536 बिट का एन्क्रिप्शन। तो आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे डिफी-हेल्मन ग्रुप मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिफी-हेल्मन ग्रुप सेलेक्ट करना। पॉइंट मेरा ये है कि जो पैरामीटर आप साइट ए ब्रांच ऑफिस पे यूज करोगे उस सेम पैरामीटर को आपको साइट बी ब्रांच हाउस पे डिफाइन करना होता है अगर आपको फेज 1 टनल क्रिएट करना है। फेज 1 टनल अभी मैंने आपसे कहा फेज 1 टनल क्यों क्रिएट करना है, पर्पज क्या है फेज 1 टनल का, टू सिक्योरली एक्सचेंज सेशन ए।
सेशन की को सिक्योरली एक्सचेंज करने के लिए हम फेज 1 टनल बनाते हैं, और फेज 1 टनल को क्रिएट करने से जो प्रोटोकॉल हम बैकग्राउंड में यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइजा केएमपी। आइजा केएमपी आपका यूडीपी पे काम करता है, पोर्ट नंबर 500। अब अगर आप राउटर डिवाइस पे काम कर रहे हो, अगर आप किसी भी राउटर डिवाइस पे काम कर रहे हो, तो फेज 1 प्रोटोकॉल क्या होता है? फेज 1 प्रोटोकॉल होता है आपका आइजा केएमपी, आइजा केएमपी। बट अगर आप किसी भी फाइबर डिवाइस पे काम करो, फोर्टगेट, पोलो अल्टो, चेक पॉइंट, एएसए, आपकी एफटीई, किसी भी फाइबर डिवाइस पे आप काम कर रहे हो, तो फेज 1 प्रोटोकॉल क्या होता है? फेज 1 प्रोटोकॉल आपका होता है आई के इंटरनेट की एच। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आइजा केएमपी और आईपी दोनों सेम है, दोनों यूडीपी पोर्ट नंबर 500 पे ही काम। अगर आप राउटर पे काम करते हो तो आप आइजा केएमपी प्रोटोकॉल को यूज करते हो, अगर आप फाइबर डिवाइस पे काम कर रहे हो तो आप आईटीई प्रोटोकॉल यूज करते हो ना। तो फेज 1 टनल क्रिएट करने की जो प्रोटोकॉल आप बैंगलोर में यूज करते हो वो होता है आपका आइजा केएमपी प्रोटोकॉल ना। अगर आपका फेज 1 टनल इस्टेब्लिश हो गया, देन आपका डिवाइस फेज 2 टनल के लिए जाएगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फेज 2 टनल पूरी तरह से डिपेंड है फेज 1। अगर फेज 1 टनल में कोई भी इशू आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो स्टैब्लिश नहीं होता है, देन आपका डिवाइस फेज 2 टनल स्टैब्लिश नहीं कर। फेज 2 टनल हम क्यों स्टैब्लिश करते हैं? फेज 2 टनल के थ्रू आप डेटा ट्रैफिक, जो डेटा ट्रैफिक आपकी जाती है वो आपकी फेज 2 टनल से है। फेज 2 टनल, फेज 2 टनल को क्रिएट करने के लिए आप दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। पहला आपके पास क्या है रिक्वायरमेंट? इंक्रिप्शन। और दूसरा आपको रिक्वायर्ड क्या है? हैश। सिर्फ दो पैरामीटर आपको चाहिए होता है फेज 2 टनल क्रिएट करने। और जो प्रोटोकॉल आप बैकग्राउंड पे यूज करते हो फेज 2 टनल के लिए, उससे हम क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं ईएसपी प्रोटोकॉल, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये इतना सारा डिस्कशन आपने उस बेसिक रीडिंग के वीडियो में दिखा। अमिका, कनक, जया, दत्ता, सूरज, मुकुल, यस सर। हाँ सर। ये सारा डिस्कशन आपने वहाँ पे डिटेल में देखा होगा। आपने पैकेट कैप्चर भी देखा होगा। आपने पूरा वीडियो खत्म किया होगा तो आपको और भी देख लो होगा कि पैकेट कैप्चर को मैंने आप शो किया हुआ है कि कितने पैकेट आपके ट्रैवल करते हैं फेज 1 टनल और कितने पैकेट ट्रैवल करते हैं फेज 2 टनल ना। तो इस लैब को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं फोर्टिनेट फावर के सिना साइक्लोसाइड लिथियम। तो एक डिज़ाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये डिज़ाइन पहले आप क्लियर करो। मेरे पास दो ब्रांच ऑफिस है, मेरे पास दो ब्रांच ऑफिस है। ये आपका साइड ए ब्रांच ऑफिस और ये आपका साइड बी ब्रांच ऑफिस। वीकेंड टनल इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास सोर्स पब्लिक आईपी और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी होनी चाहिए, और वो दोनों पब्लिक आईपी के बीच में कनेक्टिविटी, रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इतना, ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो ये आईएसपी साइड पोर्शन, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन। अगर आप लैब परफॉर्म कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक राउटर अटैच कर सकते हैं। ये राउटर आपका एक्ट करेगा ऐसा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राउटर। तो आप क्या करोगे, आप अपना केबल आईएसपी गेटवे से कनेक्ट करता हो। आपने अपना केबल आईएसपी गेटवे से कनेक्ट किया, और जैसे एक रियल सिनार, मैं रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी ब्रांच ऑफिस पे काम करते हो तो ब्रांच ऑफिस से टुवर्ड्स आईएसपी आपको एक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी होती है, वो है डिफॉल्ट। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे डिफ़ॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करना है टुवर्ड्स आईएसपी, साइड बी से मुझे डिफ़ॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करना है टुवर्ड्स आईएसपी। सिर्फ ये टास्क मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे रीचेबिलिटी बनानी, मुझे कनेक्टिविटी बनानी है बिटवीन द सोर्स पब्लिक आईपी टू द डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी। आपको ये टास्क करना होगा। तो मैं यहाँ पे कोई राउटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक डायरेक्ट केबल को यहाँ पे अटैच किया है। एक डायरेक्ट केबल मैंने यहाँ पे अटैच किया। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 99.99.99.0 तो मैं डायरेक्ट केबल यूज़ कर रहा हूँ। तो 99.99.99.1 एंड .2 मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपका सोर्स पब्लिक आईपी हो गया साइट ए ब्रांच ऑफिस के लिए, और ये डेस्टिनेशन पब्लिक। मेरी बात समझ में आ रही सबको? टोपोलॉजी क्लियर है सबको? एवरीवन टोपोलॉजी क्लियर है? और ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस का लैन पोर्शन, ये साइट ए ब्रांच ऑफिस लैन पोर्शन है जिधर मैं आईपी यूज़ करता हूँ 200.200.200.0। ये आपका साइट बी का लैन पोर्शन है जिधर मैं आईपी यूज़ कर रहा हूँ 192.168.15। स्टेप बाय स्टेप हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं दोनों ब्रांच ऑफिस को कंप्लीट कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब मैं इस साइड ए ब्रांच ऑफिस पे वैन इंटरफेस, लैन इंटरफेस और एक डिफ़ॉल्ट राउट टुवर्ड्स आईएसपी,
सेम टास्क मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ, लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस और डिफ़ॉल्ट आउटपुट साइज। तो यहाँ पे मैं दोनों का डिवाइस को मैनेज करने वाला हूँ इस सिंगल मैनेजमेंट पीसी से। बट हाँ, जो ये पे काम करती है तो हर एक ब्रांच ऑफिस पे एक सेपरेट मैनेजमेंट पीसी आपके पास होगा, फायर उसको मैनेज करें। तो मैंने अभी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं किया, मैं स्टार्ट से सारा कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ये आपका साइड ए ब्रांच ऑफिस है। किसी को टोपोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है? एवरीवन, किसी को टोपोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है? Config system interface, edit port number 1, set your static, set IP 199.199.199.1/24, set allows HTTP HTTP this। पहले मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा वीपीएन हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि 48 फायर बॉक्स के सिनारियो पे हम सी टाइप के वीपीएन इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला होता है राउट बेस, दूसरा है पॉलिसी पीस और तीसरा है टेम्परेट। जो आपका मैनेजमेंट नेटवर्क है अगर मैं यूज कर रहा हूँ 199.199.199.0 का सबनेट, ये आपका मैनेजमेंट। ये फायर बॉक्स 1, दूसरा फायर बॉक्स पोर्ट नंबर 1 को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम, ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस है। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट मोड स्टैटिक, sec IT 199.199.199.5/24, sec allow HTTP HTTPS ping and SSH। now आते हैं इस मैनिफेस्ट पीसी से और ये दोनों फाइल्स बॉक्स पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टास्क है वो कंप्लीट करते हैं। ये एक नया मैनेजमेंट पीसी है तो मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन पहले कंप्लीट करना होगा। सो 199.199.199.1 उसी समय की एक आईटी में आप कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ये आपका साइट की ब्रांच ऑफिस है, आप सिर्फ उस नेम से मेरी फाइल और आपको होस्ट नेम यहाँ पे प्रीफायर करना पड़ता है। ये आपका साइट ई ब्रांच ऑफिस। नाउ साइट बी ब्रांच ऑफिस 199.199.199.5। ना बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टास्क है पहले कंप्लीट करते हैं। साइट ई ब्रांच ऑफिस मैं नेटवर्क टैब पे जा, इंटरफेस टैब पे जा, पोर्ट नंबर 2 आप यूज करो एज पर डिजाइन एंड लैन पोर्ट। पोर्ट नंबर 2 IP address 200.200.1.1/24 base address। Click on OD। पोर्ट नंबर 3 आप यूज कर रहे हो एज अ वैन। IP एड्रेस आप यूज कर रहे हो 99.99.99 का, सो .1 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और जस्ट लाइक अ वेयर से मेरे पास एक ब्रांच ऑफिस जहाँ पे मैंने लैन नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया, वैन नेटवर्क मैंने कॉन्फ़िगर किया और एक डिफ़ॉल्ट राउट मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया टुवर्ड्स ISP। सो क्रिएट द, मैंने कहा for any unknown destination WAN port number 3 is actually interface, WAN interface is actually interface। click on OK। now site B branch ऑफिस में जा, नेटवर्क टैब,
एज पर डिज़ाइन आपको दिख रहा है जो लैन पोर्शन है उधर मुझे आईपी उसका पोर्ट नंबर दिया, लैन पोर्ट नंबर 2 192.168.50.1/24 पेज सर्विस। पोर्ट नंबर 3 आप यूज कर रहे हो एज वैन पोर्ट 99.99.99.2/24 पेज सर्विस और एक डिफ़ॉल्ट route by configuration towards ISP for any unknown destination. ISP is a dual free. So for any unknown destination, WAN port number 3 is active. Click on. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है in basic configuration, अमिता, कनक, जिया, दत्ता, सूरज, विपुल, किसी को कोई प्रॉब्लम है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन? ओके, सो वीकेंड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं और ओके वीकेंड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे क्योंकि वीकेंड के लिए आपको 2 सेशन देना होगा। आज हम बात करने वाले हैं राउट बेस्ड वीपिंग का। राउट बेस्ड वीपिंग पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे पॉलिसी बेस्ड। पॉलिसी बेस्ड जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बात करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, राउट बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड में डिफरेंस क्या है हम डिस्कस करेंगे। और टेम्पलेट बेस्ड साइड टू साइड वीक ये फोर्टिनेट का फीचर है। देखो, राउट बेस और पॉलिसी बेस आपको किसी भी फाइबर बॉक्स में इंप्लीमेंट करने को मिलता है। राउट बेस और पॉलिसी बेस सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका चेंज होता है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका चेंज होगा। टेम्पलेट बेस साइड टू साइड के लिए आपका 48 का फीचर है, ये 14 का फीचर। तो अभी पहले फोकस किस पे करने वाला है, राउट बेस साइड टू साइड वीक ना। सो वीकेंड कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड टैब है यहाँ पे। मैं इस वीकेंड टैब पे वीकेंड टैब है और यहाँ पे अभी जो मेरा टास्क है उसके हिसाब से मुझे आईपी से कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि इसे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अगर आपको एसएसएल वीकेंड यानी रिमोट एक्सेस वीकेंड अगर इम्प्लीमेंट करना होता तो आपको एसएसएल का ऑप्शन सेलेक्ट करना। अभी मुझे क्या करना है, IP6 साइड टू साइड वीक, मैं IP6 टनल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जितने भी टनल अगर आपकी जितने भी टनल आपने क्रिएट उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखिए। ये नया पावर डिवाइस है और कोई भी IP6 टनल हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, हम लोग क्रिएट करना ही चाह रहे हैं। सो फॉर वीपिन कॉन्फ़िगरेशन आपको IP6 विज़ार्ड पे क्लिक करना होता है और यहाँ से हम वीपिन कॉन्फ़िगरेशन के टास्क को कंप्लीट करते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको वीपीएन सेटअप करना है, ऑथेंटिकेशन, पॉलिसी राउटिंग, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या देना होता है, आपको नेम देना होता है आपके उस वीपीएन का। कुछ भी नेम आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, साइट एयर हाइफन वीके। तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट टाइप टेम्पलेट टाइप के अंदर आपको वेरीफाई का जो मिल रहा है साइट टू साइट आई हैवंट। ये जो दोनों ऑप्शन आप देख रहे हो ये आपका टेम्पलेट इज साइट टू साइट वीपीएन का ऑप्शन, और इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे हमें डिस्कस करना है और वो है क्या, साइट टू साइट टेम्पलेट बेस्ड वीपीएन। हब एंड स्पोक को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइट टू मल्टी साइट। ये टॉपिक आपको डिस्कस करने को मिलेगा इन इंटरप्राइज का। मेरी बात समझ में आ रही है अभी मोम? अभी जितने भी लैब आप यहाँ पे NSC 4 के अंदर आप जितने भी वीपीएन लैब आप परफॉर्म करोगे वो आपका साइट टू साइट होगा, यानी से 2 ब्रांच ऑफिस को आप रन। और अगर आपको लगता है कि जिस इंफ्रा में आप काम कर रहे हो वहाँ पे मल्टीपल ब्रांच ऑफिस हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना, तो हम यूज करते हैं हब एंड स्पोक कॉन्सेप्ट। क्लियर है सबको एवरीवन? ये दोनों ऑप्शन के आपका टेम्पलेट बेस्ड साइट। सर ये हब टू स्पोक कंसेप्ट टू मल्टी ब्रांच रहता है ना, वही कुछ साइट टू मल्टी साइट जहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस आपका एक्ट करता है हब डिवाइस, और बाकी जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं वो एक्ट करते हैं जस्ट स्पोक डिवाइस। किसी ने DMVPN कॉन्सेप्ट सुना है कभी? यस सर, सुना है। किसी ने कभी ओके DMVPN सुना होगा आपने? आपने DMVPN में सुना होगा एक राउटर आपका एक्ट करता है एज अ हब राउटर, बाकी जितने भी ब्रांच ऑफिस होते हैं उसे कहते हैं आप स्पोक्स हो। उस डिजाइन को भी आप कहते हो हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, साइट टू मल्टी साइट, मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है तो एक एक ब्रांच आपका एक्ट करेगा हेड ऑफिस, बाकी ब्रांच ऑफिस एक्ट करेंगे एज अ ब्रांच।
मेरा पॉइंट ये था कि दोनों ऑप्शन आप यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको जो इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करना है एक एनएससी कोर का, आपको साइट टू साइट वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करना है। उसके लिए आपके पास 3 लैब, बट साइट टू मल्टी साइट इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे आपके पास रिमोट एक्सेस का ऑप्शन यानी आईपी सेक के थ्रू आप रिमोट एक्सेस वीपीएन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट आईपी से रिमोट एक्सेस के जो पॉपुलर ऑप्शन है वो है एसएसएल। अब अब एसएसएल वीपीएन रिमोट एक्सेस वीपीएन को इम्प्लीमेंट करने के पॉपुलर ऑप्शन क्यों है, जब हम डिस्कस करेंगे एसएसएल वीपीएन तो हम बात करेंगे। बट यहाँ पे आप देखो, क्योंकि रिमोट एक्सेस वीपीएन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास आईपी सेक का भी ऑप्शन होता है और आपके पास एसएसएल का भी ऑप्शन। तो कौन सा बेटर ऑप्शन है जब हम डिस्कस करेंगे एसएसएल वीपीएन या रिमोट एक्सेस, तो हम बात अभी हमारा डिस्कशन क्या है, साइट टू साइट को कनेक्ट। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट बेस्ड ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो लैब है सबसे पहले इसके बाद करने वाला है राउट बेस्ड साइट टू साइट भी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना, कस्टम। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ यहाँ पे आपको बता रहा है, यहाँ पे आपको रिमोट गेटवे का बता, यहाँ पे आपको रिमोट गेटवे का आइकन था। रिमोट गेटवे का मतलब मैं इस ब्रांच ऑफिस में साइट ए ब्रांच ऑफिस, मेरे लिए रिमोट गेटवे कौन सा है, रिमोट ब्रांच ऑफिस का पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आइकन। तो मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस में हूँ, मेरे लिए रिमोट गेटवे क्या है, साइट बी ब्रांच ऑफिस का पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आइकन। वहाँ पे आईपी क्या चल रही है, वहाँ पे आईपी चल रही है 99.99.99। आपने अभी कन्फिगर किया था। और पब्लिक फेसिंग इंटरफेस क्या है आपका, फैन पोर्ट सर्वर। यहाँ पे हम नेट यूज नहीं कर रहे, तो मैं नेट ऑप्शन को डिसेबल कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था प्री शेयर की एक मेथड, प्री शेयर की एक मेथड है, इसका मतलब आप सी सेशन की यूज करते हो दोनों ब्रांच ऑफिस। तो यहाँ पे मेथड प्री शेयर की पहले से सेलेक्टेड है, मुझे सिर्फ प्री शेयर की या सेशन की को यहाँ पे बता। तो मैं यहाँ भी यूज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सी सेशन की मैं यूज करूँगा दूसरे ब्रांच। नो जैसे आपने अब आप अगर आप ध्यान दोगे, जो सिस्को राउटर पे कमांड सिंटेक्स आपने देखा है, वही कमांड सिंटेक्स आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने को मिलता है। बस आप उसे ग्राफिकली कर दिया करो। सबसे पहले आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, आप सेशन की जनरेट कर रहे थे, और सेशन की को जनरेट करने के बाद आप फेज 1 टनल कॉन्फ़िगरेशन करते हो। यहाँ भी वही ऑप्शन देखो आप, फेज 1 प्रपोजल, फेज 1 प्रपोजल। और प्रोटोकॉल आप कौन सा यूज कर रहे हो, आईपी। मैंने आपसे कहा था अगर आप सिस्को राउटर पे काम कर रहे हो, साइट टू साइट वी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आईपी से एक फेज 1 प्रोटोकॉल क्या होती है, आइज़ैक। बट अगर किसी भी फाइबर डिवाइस पे काम करो, किसी भी फाइबर डिवाइस पे आप काम करो, तो फेज 1 प्रोटोकॉल क्या होगी, आईपी, इंटरनेट की एक्सचेंज। अब अगर आप आईपी को डिटेल में स्टडी करो, तो आपको देखने को मिलेगा कि आईके वर्जन 1 होता है और आईके वर्जन। तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बट अभी जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डिफॉल्ट ऑप्शन कहते हैं आईके वर्जन। बट अगर आप आईके डिस्कस करोगे तो आईके पे आप पूरा एक प्रोटोकॉल है, जैसे आइज़ैक आपकी क्लब प्रोटोकॉल है, आईके के वर्जन आते हैं, वर्जन और वर्जन। नो यहाँ पे हम बनाते थे फेज 1 प्रपोजल। वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, सिस्को क्रिप्टो आइज़ैक की पॉलिसी, और उसके बाद आप नंबर डिसाइड करते थे। उसके अंदर आप पैरामीटर्स को डिसाइड करते हैं। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन याद हो, यहाँ पे मुझे प्रपोजल फेज 1 प्रपोजल, उसके अंदर आप पैरामीटर्स को ऐड कर सकते हो। उसके अंदर आप पैरामीटर्स को ऐड करते हो, जैसे मैं एक सबसे ये क्या यूज कर रहा हूँ, डेस्क। हम लोग टेस्टिंग सिनेरियो में काम कर रहे हैं, तो टेस्टिंग करने के लिए मुझे सिर्फ डेस्क का ऑप्शन मिलता है। बट डेस्क सिक्योर ऑप्शन नहीं है ना, आपको या तो ट्रिपल डेस्क के साथ आना चाहिए या एएस के साथ आना चाहिए। बट मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो डेस्क का ऑप्शन मेरे लिए बेटर ऑप्शन। और कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको ट्रिपल डैश नहीं मिलेगा। अगर आपके पास वीकेंड का लाइसेंस नहीं है, तो आप ट्रिपल डैश और एएस को यहाँ पे इस पैरामीटर को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब मेरे पास सिर्फ ऑप्शन क्या दिख रहा है टेस्टिंग से ज़्यादा, डेस्क का ऑप्शन। हैशिंग के लिए आपके पास MD5 है और शाह, तो मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल शाह से पैरामीटर में यूज करूँगा दूसरे ब्रांच। और ये डिफी हेलमन ग्रुप के ऑप्शन राउटर पे आपने क्या इम्प्लीमेंट किया, डिफी हेलमन ग्रुप 1 2 ग्रुप 5 पर देखो आप कितने सारे ऑप्शन।
डिफी हेलमन ग्रुप और ये हायर बिट के ही, तो मैं यहाँ पे और आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, डिफी हेलमन ग्रुप 5 और 14, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं सिर्फ डिफी हेलमन ग्रुप 5 को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक बतानी है। आपको याद है आपके सिस्को राउटर पे साइड टू साइड वीपिन का लैब देखा होगा, उसमें आपने एसीएल क्रिएट किया था, किसी को याद है? यस सर। किसी को याद है? अगर आपने वो वीडियो नहीं दिख रहा होगा तो क्लियर नहीं होगा मैं क्या हुआ। ठीक है, वहां पे आपने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन किया है, एसीएल आपने क्रिएट किया है। यहाँ भी इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आपको बताना है कि ऐसी कौन सी ट्रैफिक है जो वीपीएन टनल के थ्रू ट्रेवल करे। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या लोकल एड्रेस और आपको बताना है क्या रिमोट एड्रेस। तो जो मेरा डिज़ाइन है उसमें लोकल प्राइवेट एक्ट क्या है, 200.200.0/0 और रिमोट क्या है आपके पास 192.168.50.0/24। ना फेज 2 प्रपोजल मैं एडवांस पे क्लिक करूँ और फेज 2 प्रपोजल के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, एन्क्रिप्शन के लिए मेरे पास डेस्क ऑप्शन है, हैशिंग के लिए मेरे पास SHA-1 और डिफी हेलमेट प्रो 5 में यूज कर रहा हूँ। क्लिक ऑन हो गई। ये आपने आईपी सेट वीकेंड टनल कॉन्फ़िगरेशन किया है साइड ए ब्रांच ऑफिस पे और आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है कि साइड ए वीकेंड टनल का नेम आपने डिसाइड किया था। पब्लिक फेस इंटरफेस आपका वैन पोर्ट नंबर 3 है और टनल का स्टेटस अभी आपको क्या दिख रहा है, इनएक्टिव, क्योंकि अभी तक कोई भी ट्रैफिक आपने इनिशिएट नहीं किया है और आपने दूसरे ब्रांच ऑफिस की वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन अभी कंप्लीट नहीं की। तो यहाँ पे आपको टनल का स्टेटस क्या दिख रहा है, इनएक्टिव। मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस पे जा रहा हूँ और सेम स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूँ और सेम पैरामीटर भी मैं यूज करूँ। मैंने इस बैच के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किया है। अभी नहीं किया सर। ओके, मैंने नहीं किया। ओके, मुझे आप 2 मिनट दीजिए, पहले मैं शेयर। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कहते वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करना किसी भी फार्मल डिवाइस पे ग्राफिकली सिंपल सा टास्क, ठीक है, बट उसे ट्रबल शूट करना इंपॉर्टेंट टास्क। तो आपको उसमें कुछ वीपीएन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल हैं, आप उसको लगाइए। आपको लगता है कोई क्वेरी है तो आप नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप एक ना। सो यहाँ पे वीपिंग कॉन्फ़िगरेशन का जो टास्क है वो कंप्लीट करते हैं। मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस में हूँ, आपको होस्ट नेम से वेरीफाई करना चाहिए साइड बी ब्रांच ऑफिस। तो मैं आईपी से डिज़ार्ट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं एम डिसाइड कर रहा हूँ क्या साइड ए साइड बी हाइफन वी के कस्टम, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ना रिमोट ब्रांच ऑफिस का आईपी एड्रेस क्या है आपका 99.99.99 और पब्लिक फेस इंटरफेस का आपका वैन पोर्ट नंबर नैक में डिसेबल का। यहाँ पे मैं अप्रीशिएट की यूज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और फेथफुल प्रपोजल के अंदर मैं सेम पैरामीटर को यहाँ पे सिलेक्ट ने क्या सेलेक्ट किया था, डेस SHA-1 और डिफी हैंडल ग्रुप 5। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक यहाँ पे क्या होगी, आप साइड बी ब्रांच ऑफिस से बैठो। साइड बी ब्रांच ऑफिस के लिए ये आपका लोकल नेटवर्क है और ये रिमोट ब्रांच ऑफिस का प्राइवेट है। उसकी इंट्री में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। लोकल एड्रेस क्या है यहाँ पे 192.168.50.0/34 200.200.0/34 और क्लिक ऑन एडवांस और फेज 2 प्रपोजल। आपने जो पैरामीटर वहाँ पे क्लिक किया था वही पैरामीटर ने सेलेक्ट करो, यस एंड शार्प एंड रिपीट आएगा, क्लिक ऑन। तो आपने वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन में जो टास्क है वो साइड बी ब्रांच ऑफिस पे कंप्लीट किया है और यहाँ पे टनल का स्टेटस आपको क्या वेरीफाई करने को मिलता है इसमें। तो ये फायरवॉल डिवाइस है, यहाँ पे ट्रैफिक अलाउ करनी चाहिए फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस आपको
पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, तो मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस पे आता हूँ और यहाँ पे पॉलिसी रूल जी आपको ये क्लियर होना चाहिए जो पॉलिसी रूल मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, ये सिर्फ वीकेंड ट्रैफिक को अलाउ कर जो रूल मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ। बट अगर ये इनसाइड पर्सन अगर इसको इंटरनेट एक्सेस करना, google.com, facebook.com, youtube.com ये सब एक्सेस करना, उसके लिए आपको सेपरेट पॉलिसी रूल क्रिएट कर रहा हूँ। अभी जो पॉलिसी रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ किससे है? जो पॉलिसी रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ किसके लिए? वो पी के ट्रैवल कर रहा हूँ। नेम आप डिसाइड कर लो। मैंने कहा साइट ए, साइट 2, साइट VPN हाइफन रूल, या मैंने कहा रूल 1 इनकमिंग इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर 2 और आउटगोइंग इंटरफेस क्या है आपका? साइट ए बी के टर्मिनल इंटरफेस। तो मैंने कहा अगर इनकमिंग इंटरफेस है आपका लैंड पोर्ट नंबर 2 और अगर ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है साइट ए इंडियन टनल इंटरफेस की तरफ, सोर्स क्या है? तो आपको तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अटैच करना चाहिए। बट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सोर्स की डेस्टिनेशन। बट आपको रियल एको पे आपको स्पेसिफाई करना चाहिए कि सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन ना। सर्विसेज में यूज कर रहा हूँ एक्शन में यूज कर रहा हूँ इंस्टेक्ट, और मुझे यहाँ पे नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये वीकेंड रूल है। साइट ए ब्रांच ऑफिस का प्राइवेट आईपी दूसरे ब्रांच ऑफिस के प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट करना चाहता है, उसे इंटरनेट एक्सेस नहीं करता। तो नेट मैंने डिसेबल किया, ऑल सेशन लॉग्स क्लिक ऑन। तो ये जो रूल आपने अभी क्रिएट किया है, ये जो रूल आपने क्रिएट किया है, इस रूल के अंदर आपने क्या बोला है? इस रूल के अंदर आपने बोला है अगर ट्रैफिक आपकी इनिशिएट कहाँ से हो रही, अगर आपकी ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है लैंड पोर्ट नंबर 2 से और किधर जा रही है साइड ए बी के करंट केस से, तो आपने एक्शन क्या लिया है? अब अगर ट्रैफिक बाहर से आ रही, क्योंकि साइड बी ब्रांच ऑफिस भी ट्रैफिक इनिशिएट कर सकता है, अगर आपकी ट्रैफिक साइट ए वीके से आ रही है और वो लैंड नेटवर्क की तरफ जा रही, तो आपको एक सेपरेट रूल यहाँ पे क्रिएट करना हो अगर ट्रैफिक आपकी साइट के वीकेंड से आ रही है और उसको लैंड नेटवर्क की तरफ। यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ क्या? रूल 2 मैंने कहा इनकमिंग इंटरफेस अगर साइट है और किधर जाना है लैंड नेटवर्क की तरफ। सोर्स मैं अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए, अटैच करना चाहिए। बट यहाँ मैं सोर्स एनी और डेस्टिनेशन एनी लेके चलता हूँ, सर्विसेज में एनी लेके बट रियल नेटवर्क पे आपको बताना होता है कौन सी सर्विस है और ना नेट पे डिसेबल कर रहा हूँ। एक्शन मैंने यूज किया एक्सेप्ट ऑल सेशन मार्क। तो यहाँ पे आपको 2 सेपरेट पॉलिसी रूल क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है इन राउंड बेस्ड साइड टू साइड। पहला रूल आपने क्रिएट किया है अगर ट्रैफिक लैंड से इनिशिएट हो रही है और साइड ए बीकन तरह इंटरफेस की तरफ जा रही है। दूसरा रूल आपने क्रिएट किया था साइड ए बीकन से ट्रैफिक आ रही है और उससे लैंड की तरफ जाना है। तो आपने 2 रूल यहाँ पे किए। इस रूल से आप सिर्फ बी पे ट्रैफिक को अलाउ कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि लैंड पीसी इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है, तो मैंने कहा इंटरनेट रूल ना इनकमिंग इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर 2 और आउटगोइंग इंटरफेस क्या होगा आपका वैन पोर्ट नंबर 3। सोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए, मैं एनी यूज कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन में यूज कर रहा हूँ एनी, सर्विसेज में यूज कर रहा हूँ एनी, और इस रूब्रिक के अंदर मुझे नेट यूज कर रहा हूँ। सो एक्चुअली क्या एक्सेप्ट नेट इनेबल है आपका ऑल सेशन योर्स क्लिक ऑन। तो हमारा टास्क तो ये 2 पॉलिसी रूल से परफॉर्म हो जाएगा। बट नीचे जो रूल मैंने क्रिएट किया है इन बिटवीन लैंड पोर्ट नंबर 2 वैर पोर्ट नंबर 3, वो आपका इंटरनेट ट्रैफिक लॉक। मैं साइड बी ब्रांच ऑफिस पे जाऊँ, वहाँ पे मैं पॉलिसी रूल क्रिएट कर रहा हूँ ट्रैफिक को लॉक। मैं क्रिएट न्यू ऑप्शन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे क्या है आपका रूल 1 इनकमिंग इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर 2 आउटगोइंग इंटरफेस साइड बी इंटरनल इंटरफेस सोर्स एनी डेस्टिनेशन इन सर्विसेज में लेके चल रहा हूँ क्या ही। एक्चुअली मैं यूज का कंसेप्ट नेट मैंने डिसेबल किया, ऑल सेशन लॉग क्लिक ऑन। एक और रूल मैं क्रिएट करता हूँ, मैं क्रिएट न्यू ऑप्शन पे जाता हूँ। मैंने कहा रूल 2 इनकमिंग इंटरफेस दैट साइड बी वीपीएन अगर ट्रैफिक आपके साइड बी वीपीएन से आ रही है और लैंड नेटवर्क की तरफ लैंड इंटरफेस की तरफ जा रही है। सोर्स मैंने यूज किया रिंग, डेस्टिनेशन ई, सर्विसेज में यूज कर रहा हूँ ई।
एक्शन में यूज़ किया एक्सेप्ट, और नेट में इस रूल के अंदर डिसेबल करता हूँ ऑल सेशन लॉग क्लिक ऑन। तो आपने वीकेंड कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया, आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट कर दी। अगर मैं दोनों टनल का स्टेटस वेरीफाई करूँ तो मुझे टनल का स्टेटस अभी भी क्या दिख रहा है, इनएक्टिव। अगर मैं साइट ये ब्रांच ऑफिस पे जा रहा हूँ, यहाँ पे टनल का स्टेटस अगर मैं वेरीफाई करूँ तो यहाँ पे मुझे वेरीफाई का मिल रहा है। तो ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं, बट उससे पहले ये जो लैंड पोर्शन है उसे कंप्लीट करते हैं। ये आपका साइट ए का लैंड पीसी है, जिस पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क पहले कंप्लीट करता हूँ। लैंड साइड पोर्शन की तरफ आपको यूज़ करना है 200 का रीच। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा हूँ, मैं करता हूँ 200.200.200.24 200.200.1 क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज। आईपी वेरीफाई कर सकते हो, आईपी कॉन्फ़िग, यस, आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है और गेटवे की सेटिंग कर। नाउ ये जो राउटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये साइट डी ब्रांच ऑफिस का लैन पीसी की तरह एक्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक राउटर लगा दिया, बट वो आपका लैन पीसी है साइट डी का। ना hosting site B LAN PC interface की range was that 192.168.50.10 mask वो चलता हूँ, और एक एचवी की मैं सेटिंग करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ही की तरह किसी भी डेस्टिनेशन चले जाता है 192.168.50 जो वॉट नेक्स्ट हो पाएगी। अब अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। अमिताभ, संगत, प्रिया, दत्ता, सूरज, विपुल, यस सर। रिवॉन। ये अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, पहले तो आप रियल सिनेरियो समझो। रियल एक को क्या होगा, ये तो इतना पोर्शन है आपका, ये आपका इंटरनेट साइड पोर्शन, आपने केबल अटैच कर दिया आईएसपी गेटवे की तरफ, ये आपका इंटरनेट हो गया फॉर एग्जांपल। तो मैं रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस लैंड मशीन से ट्रैफिक आप इनिशिएट करो, ये ट्रैफिक आपकी जाएगी फाफर डिवाइस, और ये एल डिवाइस, ये एल डिवाइस जैसे ही ट्रैफिक आप पे क्लिक करी, ये फावर डिवाइस क्या चेक करेगी कि आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उससे रिलेटेड एंट्री मेरे पास है कि, उससे रिलेटेड एंट्री मेरे पास है कि आउटिंग टेबल के अंदर जिस डेस्टिनेशन में आपको जाना है उसकी एंट्री मेरे पास है। तो फावर ने क्या देखा, फावर ने क्या देखा कि मेरे पास एक ही एंट्री है, लैन नेटो आपने कॉन्फ़िगर किया था, वैन नेटो आपने कॉन्फ़िगर किया था, और आपने कहा था फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन आईएसपी की, आपने कहा था पावर डिवाइस की, अगर आपको किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना है तो आईएसपी आपका गेट पे। तो फावर ने क्या देखा, फावर ने कहा कि मेरे पास एक ही है फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन वैन होट नंबर की एक्सेंट इंटरफेस है, तो ट्रैफिक इधर भेज देगा आईएसटी की तरफ। बट आईएसपी को उस प्राइवेट आईपी के बारे में कुछ नहीं, आईएसपी को सिर्फ किसके बारे में पता है, पब्लिक आईपी के बारे में। आप जिससे कम्युनिकेट करना चाहते हो वो दूसरे ब्रांच ऑफिस की प्राइवेट आईपी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या हूँ? एवरीवन मेरी बात क्या है? जैसे ही ट्रैफिक हावल पे बिट करेगी, हावल क्या चेक करेगा, राउटिंग टेबल वेलफी डिवाइस है, राउटिंग टेबल चेक करेगा। राउटिंग टेबल उसने क्या देखा कि फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन आईएसटी गेटवे, तो उसने उस ट्रैफिक को आईएसटी की तरफ भेज दिया। अब आईएसटी उसका रिप्लाई तो करेगा, आईएसटी उसका रिप्लाई तो करेगा, क्योंकि आप दूसरे ब्रांच ऑफिस की प्राइवेट आईपी से कम नहीं, उसको प्राइवेट आईटी के बाद में कुछ भी नहीं पता। तो आपको अपने फावर डिवाइस पे एक और एंट्री क्रिएट करनी होगी, मेरी बात आप क्लियर होनी चाहिए। आपको इस डिवाइस पे एक और एंट्री क्रिएट करनी है, और वो एंट्री क्या है, मैं क्रिएट पे जा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है 192.168.50.0, अगर आपको इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है
तो आपका जो एच इंटरफेस है वो है साइड ए बी पी टनल इंटरफेस। ये आपका एच इंटरफेस। क्लिक ऑन, तो आपके पास अब दो एंट्री। इस साइड ई ब्रांच ऑफिस पे आपके पास दो एंट्री। अगर ये इनसाइड पर्सन, अगर इसको इंटरनेट एक्सेस करना है, google.com facebook.com वैसे ट्रैफिक यहाँ अवल पे हिट करेगी। अवल क्या चेक करेगा, किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे अगर आपको जाना है तो ISP गेटवे वैन पोर्ट नंबर 3 आपका एग्जिट इंटरफेस होगा। बट अगर आपको इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है तो फिर आपका एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, साइड ए VPN टनल इंटरफेस। आपको वो ट्रैफिक आपकी साइड ए VPN टनल इंटरफेस के थ्रू जाएगी। ये एंट्री मैंने क्यों क्रिएट किया, मेरी बात समझ में आए? एक और एंट्री मैंने यहाँ पे क्यों क्रिएट की है, क्लियर है सबको एवरीवन? ना मैं दूसरी ब्रांच ऑफिस पे हूँ और यहाँ पे मैं एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर किसी को इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन प्लस टीचर पे जाना, यानी 200.200.200 नेटवर्क पे किसी को जाना है, मैं इस साइड डी ब्रांच ऑफिस पे कर रहा हूँ। मतलब किसी को इस 200 नेटवर्क पे जाना है, 200 स्टार्ट की कोड, तो एंट्री इंटरफेस आपका क्या होगा, साइड दी कैपिटल इंटरफेस। क्लिक ऑन। अब अगर मैं टनल का स्टेटस यहाँ पे वेरीफाई करूँ, टनल का स्टेटस, तो टनल का स्टेटस क्या दिख रहा है, अभी ही मुझे दिख रहा है एंड। अगर मैं साइन ए ब्रांच ऑफिस में जाऊँ, यहाँ पे टनल का स्टेटस मैं वेरीफाई करूँ, तो यहाँ भी मुझे वेरीफाई करने को क्या बोल रहा है, इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने ट्रैफिक इनिशिएट नहीं। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर, अगर मैं यहाँ से वेट की दूसरे ब्रांच ऑफिस के प्राइवेट IP से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, एक ब्रेक ले हम तो एक 10 मिनट का ब्रेक लें। अमेरिका, खनफ, प्रिया, दत्ता, सूरज, बकुल, एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर ट्रैफिक को इनिशिएट। ओके, 6:50 हो रहा है, 7 PM पे हम बात करें। आपका माइक लीव द रीजन प्लीज।
एडवांस सबको मेरी आवाज़ आ एवरीवन सबको मेरी आवाज़ आ अमृता कलर sir. प्रिया बिल्कुल एवरीवन सबको मेरी आवाज़ आ रही Yes, sir. ओके ना टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर सो आपने वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन का जो टास्क है पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन और आपने एक और एंट्री स्टैटिकली यहाँ पे क्रिएट की है अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है एग्जाम्पल के लिए आपने साइड ए ब्रांच ऑफिस पे एंट्री क्रिएट की है साइड डी ब्रांच ऑफिस आपने एंट्री क्रिएट की है बट अभी भी आपको टनल का जो स्टेटस है वो वेरीफाई करने को मिल रहा है इनएक्टिव टनल का स्टेटस अभी अप नहीं तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ अगर मैं यहाँ से दूसरे ब्रांच ऑफिस के प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो ट्रैफिक आपके ट्रेवल कर रही हाँ दूसरे ब्रांच ऑफिस के प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट कर सकते हो 192.168.50.10 से आप कम्युनिकेट कर सकते हो इसका मतलब अगर ये ट्रैफिक आपकी वीबल टनल के थ्रू जा रही है तो अगर मैं इस पेज को एक बार फ्रेश करूँ ये टनल का जो स्टेटस है वो मुझे वेरीफाई करने को मिलना चाहिए तो टनल का स्टेटस मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है अगर मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस पे जा वहाँ पे अगर मैं टनल का स्टेटस वेरीफाई करूँ अगर मैं यहाँ में टनल का स्टेटस वेरीफाई करूँ तो टनल का स्टेटस मुझे यहाँ में वेरीफाई करने को मिलता है और अगर ट्रैफिक आपकी वीपीएन टनल के थ्रू जा रही है अगर ट्रैफिक आपकी वीपीएन टनल के थ्रू जा रही है तो आपको यहाँ पे लॉग एंड रिपोर्ट के अंदर जाना चाहिए इवेंट्स के अंदर जाना चाहिए और वीपीएन इवेंट्स को आपको वेरीफाई करना चाहिए कि फेज 1 और फेज 2 टनल इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ पे वीपीएन चल रहा है तो फेज 1 नेगोशिएशन और फेज 2 नेगोशिएशन हुआ है कि नहीं तो यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिलता है इन वीपीएन इवेंट्स कि फेज 1 जो नेगोशिएशन है वो सक्सेस है और फेज 2 नेगोशिएशन भी वो भी क्या है आपका सक्सेस अगर आप किसी भी लॉग्स पे आप डबल क्लिक करते हो तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना समझ रहे कि ये आपका डेट और टाइम है जो लोकल सोर्स आईपी है वो आपका ये पब्लिक आईडी है साइट ए ब्रांच ऑफिस का आप साइट ए ब्रांच ऑफिस में बैठे हो ये आपका रिमोट ब्रांच ऑफिस का पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी जो पैरामीटर आपने यूज किया था वही पैरामीटर आपको दिखाई दे रहा है आपके टेस्ट और शाह यहाँ पे देखो कोड नंबर 500 आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने आपसे कहा था आइजैक एमपी और आईके ये दोनों सेम पोर्ट नंबर पे काम करती है यूडीपी पोर्ट नंबर 5 सो यहाँ पे आपको इस फायरवॉल का जो रोल दिख रहा है वो इनिशिएट कर रहा है कि इस ब्रांच ऑफिस से आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया था ये जो सेशन स्टैब्लिश हुआ है इस सेशन के अंदर ये ब्रांच ऑफिस आपका इनिशिएट है इसका मतलब अगर मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस पे जाऊँ यहाँ पे लॉग है रिपोर्ट्स पे मैं जाऊँ इवेंट्स के अंदर बैठ ईपेन इवेंट्स के अंदर अगर मैं चेक करूँ तो इसका रोल क्या होगा इसका रोल होगा रिस्पॉन्डर ये देखो इसका रोल क्या दिख रहा है आपको रिस्पॉन्डर तो ट्रैफिक आपके टाइमिंग करी थ्रू वीकेंड अगर आप फॉरवर्ड ट्रैफिक पे आ रहे हो यहाँ पे आप लॉग्स वेरीफाई कर सकते हो कि ट्रैफिक आपकी जो ट्रैवल कर रही है वो आपकी सोर्स आईपी ये है डेस्टिनेशन आईपी ये है और अगर आप और भी कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर दो
अगर आप और भी कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर लो तो ये जो VPN आप यूज करते हो वो आपका साइट रिटर्न इंटरफेस का नेम है जो आपने क्रिएट किया था और VPN टाइटल है आपका IPC। ये आपका राउट बेस्ड साइट टू साइट है। आई होप कि कॉन्फ़िगरेशन सबको कंप्लीट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। पॉलिसी बेस और टेम्पलेट बेस ये दोनों ऑप्शन हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम कंप्लीट करेंगे क्या? कल हम कंप्लीट करेंगे साइट टू साइट वीकेंड पॉलिसी बेस और टेम्पलेट बेस। एवरीवन टॉपिक को यहाँ से कल कंटिन्यू करें। एक बार आप लोग वीडियो को फिर से देखिए और कोई क्वेरी होगी तो आप कल सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर। मैं सेशन की रिकॉर्डिंग अभी आपको थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँ। एक बार फिर से वीकली की वीडियो को आप देखिएगा। अगर कोई क्वेरी लगती है तो आप होने से कर सकते हैं। ठीक है सर। पॉलिसी बेस्ड वीकेंड और राउट बेस्ड वीकेंड में क्या रेफरेंस है हम कल बात करेंगे। और टेम्पलेट बेस्ड और एक और कॉन्सेप्ट जो आपसे अक्सर क्वार्टरली के केस में A2 में आपसे पूछ लेते हैं कि ब्लैक होल रूल क्या होता है। किसी ने सुना है कभी? वीकेंड केस में ब्लैक होल सुना है कभी किसी ने? कोई 40 सुना है सर ब्लैक होल रूट। ब्लैक होल रूल सुना है आपने? हाँ सर सुना है ब्लैक होल रूट। तो क्वार्टरली केस में आपको ये A2 का पूछ लेते हैं कि ब्लैक होल रूट का यूज़ क्या है जब आप वीवन एलिमेंट करते हो। ये हम बात करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। सर बाय सर। थैंक यू।